गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि एसएससी दिल्ली पुलिस, ठीक है, जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का पूरा नंबर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन पहले हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स के हमारे क्वेश्चन थे उसमें जो जीके पूछा गया है वो किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। जीएस और जीके जो होता है वो कई प्रकार से पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, लोगों को, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है इसके लिए आपको पहले रूटीन बनाना होगा, ठीक है, कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करनी होगी। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पहले आए हुए क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हैं, ठीक है। वो चाहे टीसीएस हो चाहे वो एडुकेटिव हो। 2023 में एसएससी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि 45 शिफ्ट में हुआ था पेपर, ठीक है। अभी उसमें जो हमारा स्टैटिक जीके है उसमें लगभग टोटल की बात करते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन आए थे। आपके 720 क्वेश्चन आए थे स्टैटिक जीके से, ठीक है। एंड अब दूसरी बात करते हैं करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे। देखो भाई, मैं जो जैसे कि 2023 में पेपर हुआ था तो उस पूरे जो शिफ्ट में हुआ था उसको लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर करंट अफेयर की बात करते हैं तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर कि स्टैटिक जीके जो थे वो थे 720 क्वेश्चन थे, ठीक है। 45 शिफ्ट में 720 क्वेश्चन आए थे। एंड करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर आपके आए थे 270 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आप समझ रहे हो, 45 शिफ्ट में। एंड इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 225 क्वेश्चन आए थे। वहीं हम बात करते हैं आपसे हिस्ट्री के बारे में तो हिस्ट्री के 360 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एंड यहीं पर बात करते हैं पॉलिटी के तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए थे वो 270 क्वेश्चन आए थे। एंड जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी 225 क्वेश्चन आए थे। एंड लास्ट में बात करते हैं साइंस की, ठीक है, तो साइंस से 180 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज है इसके यहाँ पर जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 720 नंबर के पूछे गए हैं। पर अब हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ को पढ़ना है स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। देखो, जो बच्चे पेपर देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर एक एग्ज़ाम का पेपर देते हैं, ठीक है, और उन्हें पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब चाहे इसे आप यूट्यूब से कवर कर लें या फिर आप अपने बुक से कवर कर लें, बस इसे आपको पेपर में करके आना है, आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है। आप सुनिएगा, वो ध्यान से सुनिए कि यहाँ तो दिवस से क्वेश्चन पूछते हैं, घराना से क्वेश्चन पूछता है, शास्त्रीय नृत्य होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है कि संगीत, चित्रकला, कला, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। वाद्य यंत्र और उत्सव, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछता है, जो अभी करंट अफेयर में आपके चल रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। एंड यहाँ पर बात करते हैं जो पुस्तक होते हैं, ठीक है, कौन से राइटर ने कौन सी पुस्तक लिखी। एंड त्यौहार कहाँ पर कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं ये भी पूछ लेता है साथ में। और जो जैसे कि क्या होते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म, तो अगर कुछ है एससीओ का फुल का पूछ लेता है। तो ऐसे जो वर्ड आते हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके क्या फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। यूनेस्को साइट है ये भी क्वेश्चन पूछता है। और कितने हैं, किस राज्य में ज़्यादा है किस राज्य में नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको अपनी स्टडी के हिसाब आपको इस चीज़ पर ज़्यादा केयर करना है। रामसर साइट कितने हैं इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ कि जैसे कि रामसर साइट कितने हैं भारत में, ठीक है। तो साफ किस राज्य में रामसर साइट है, उसके दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में कौन आया है रामसर साइट, इस पर भी केयर करना है। और जो पहले था उस पर भी केयर करना है। और इसकी स्थापना कब होती है इस पर भी केयर करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये कोई कहता है कि आपका कंपनी बदल गया और ये एडुकेटी करा रही है, ये वो करा रही है, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन वही बन रहे हैं। बस है ये कि जिसपे टीचर और जो बच्चे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं वही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। वो भी एग्जामिनर जो होता है वो भी सोचता है कि हाँ उस क्वेश्चन को स्टूडेंट ना पढ़ा हो और जो टीचर है वो भी लगभग ना पढ़ाया हो। तो काफ़ी ज़्यादा है कि जो टीचर होते हैं सब पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर वही कहते हैं कि अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हो तो वो आपको आगे पीछे करके पूरा कवर कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा नंबर करंट अफेयर का, ठीक है। करंट बात करती हूँ कि 45 शिफ्ट में हमारे लगभग 270 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी के अलावा हम मतलब उसी से रिलेटेड करके दूसरे नंबर पे हम करंट अफेयर को लाते हैं कि करंट अफेयर हमारा कहाँ से कैसे पूछा गया था, ठीक है। तो 2025 में करंट अफेयर की बात करते हैं कि पहल कौन कौन से शुरू की गई है सरकार के द्वारा।
पुरस्कार है वो मिला, कौन सी योजनाएं सरकार ने चलाई और कहाँ पर चलाई, और क्या उसका थीम था और किन लोगों के लिए वो शुरू किया गया है, किस राज्य के कौन से सीएम हैं और वहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और 2025 के खेल कौन से हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ऐसे खेल होते हैं जो स्टेट में ही होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि बिहार हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ये सारे खेल होते हैं, ठीक है, और कौन जीता है। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, तो केयर किस चीज़ पे करना है, बस वही चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमी की बात करती हूँ, क्योंकि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग हमारे पूछे गए थे 225 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा बहुत मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट और वही चैप्टर बता रही हूँ, ठीक है, तो उसी पे आपको केयर करना है। एंड अब बात करती हूँ तीसरे नंबर पे हम कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और जो राजकोषीय घाटा होता है ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं है राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। कभी कभी इसकी परिभाषा दे देता है और पूछता है क्या है ये, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नहीं बता पाते हैं, ठीक है, इस पर भी आपको केयर करने की आवश्यकता है। एंड मुद्रा पे भी बात करना है कि कौन सी देश की कौन सी मुद्रा है, ठीक है, आपको सारे देश की मुद्राएं नहीं याद करनी है, आपको वही मुद्राएं और वही राजधानी याद करनी है जो करंट अफेयर में ज़्यादा हो, ठीक है, जो करंट अफेयर से रिलेट खाते हूँ, ठीक है, वर्षीय योजनाओं से। एंड यहाँ पर बात करती हूँ हरित क्रांति, ठीक है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और जो आपका RBI यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि मौद्रिक नीति क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, आपसे, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड वित्तीय संगठन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, लिख कर रख लो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपको वही कहते हैं कि नॉर्मल इतना क्वेश्चन भी मत पढ़ा करो कि हाँ कि आप कोटा पूर्ति करो कि हाँ मैंने वो चैप्टर कवर कर लिया था। पढ़ने का मतलब है कि गहराई से पढ़ो, ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ हो तो आपको वो लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो उसे आपको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आपने इतना जितना चैप्टर बता रही हूँ उसे अगर आप कवर कर ले तो बहुत अच्छे से वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या होते हैं जो थोड़ा ही पढ़ते हैं लेकिन उसे बार बार रिवाइज करते हैं और वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उनके हाथ से वो क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सारे क्लास को कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाते हैं उनके पेपर में तो कहीं ना कहीं उनके जो 4 ऑप्शन होते हैं 2 ऑप्शन में उनके डाउट बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अभी से टारगेट रख लो क्योंकि अभी 15 दिन बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री के लिए मैं चाहती हूँ अगर आप GS पढ़ रहे हो तो आप बुक से पढ़ लो। अगर आपको रिविजन करना है, जैसे कि क्या होता है कि मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैसे आप स्टूडेंट हो तो आप अगर यूट्यूब से कवर कर लेते हो तब भी बेटर है, क्योंकि आपने लगभग बुक से पढ़ लिया होगा, ठीक है। और ऐसे भी है कि यूट्यूब से कवर कर लिया होगा तो आप बुक से पढ़ लो, और बुक से नहीं पढ़ा है तो बुक से पढ़ लो, और अगर यूट्यूब से नहीं पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ लो, जैसे हो सके वैसे पढ़ लो। बस आप क्या होना चाहिए कि आपके दिमाग में वो चीज़ होना चाहिए कि अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री के लिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर की बात करते हैं 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। इसमें ये कहाँ से शुरू होता है, इसके प्रमुख नेता कौन से हैं, कहाँ पर ये घटना होती, कौन कौन नेता प्रमुख है, ठीक है। नाना साहेब, रजिया सुल्तान, झांसी की रानी, ये सारे जो नेता हैं ये कहाँ कहाँ से संबंधित हैं और क्या इनका रिलेशन है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एंड इसके आगे बहुत सारे आंदोलन हैं जो चलाए गए अलग अलग नेताओं के द्वारा, जो आपको याद रखना है, ठीक है। और कब होता है और किसके कारण, मतलब कि ये किससे संबंधित है, ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब कि मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन का हिंट क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उस चीज़ को आप पढ़ लीजिए। एक धार्मिक सुधार में है उसको भी आपको पढ़ना है, जैसे कि राजा राम मोहन राय के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है तो पूरा जो शासनकाल है उनका वो पढ़ना है और कब शुरू होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 3 राजाओं का नाम दे देगा और वहाँ पर क्या होगा कि उनके शासनकाल दे देंगे, ठीक है। और कौन कौन सा सही है, ठीक है, इसमें पूछ लेंगे आपसे कि कौन कौन सा सही है, आपको वो टिक लगाना है कि पहला दूसरा सही है कि तीसरा चौथा सही है कि सब सही है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि मिलान के लिए भी दे देता है, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं
है जिनको आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ है वो बच्चे छोड़ देते हैं, तो उसे कवर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। पॉलिटी से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 270 क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक शिफ्ट की बात करती हूँ तो एक शिफ्ट में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। में आपको आर्टिकल संविधान के संशोधन कब हुए थे ये आपको पढ़ लेना, ठीक है। ज्योग्राफी में लगभग आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 225 क्वेश्चन, ठीक है, 45 शिफ्ट में। अगर एक शिफ्ट की बात करते हैं कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या होता है कि अगर आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की बात करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी में। तो जैसे कि नदी के बारे में पूछा था कि कहाँ से उसका उद्गम होता है और कहाँ पर वो जाकर अपना मुहावरा बनाती है और कौन कौन से उसकी सहायक नदी हैं, किस राज्य से वो नदियाँ गुजरती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। समझ सकते हो अगर नदी है तो उसका उद्गम कहाँ से होता है, वो कहाँ पर अपना उसका कहाँ तक बहाव होता है, किस किस राज्य से जाती है, एंड कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी है तो वो किसके लिए उपयोगी है, किस राज्य में ज़्यादा पाई जाती है। और समझो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस राज्य में कितना पाया जाता है ये मिट्टी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो भाई अब क्वेश्चन इस तरह से पूछने लगा है कि किस राज्य में परसेंटेज किस मिट्टी का ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं। पठार से भी क्वेश्चन बनता है, मैदानी क्षेत्र कौन कौन से है, घाटियाँ कौन सी है, पर्वतमाला और महासागर, महाद्वीप, देशांतर और अक्षांश से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये किस किस राज्य से होकर गुजरते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। आप ऐसे चीज़ों पे भी मत ध्यान दो जो बहुत ईजी हो, ठीक है। जो आपको आता हो उस पर कम केयर करें और जो नहीं आता हो उस पर ज़्यादा केयर करें, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट पे ज़्यादा केयर करें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है जीके, साइंस की, ठीक है। तो साइंस के लगभग एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यही बात करते हैं हम कि जो आपका 45 शिफ्ट में लगभग 180 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिफ्ट की बात करती हूँ तो एक शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखो मैं आपको फिजिक्स के बारे में बता दूँ कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। फिजिक्स में आपको सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, ये पढ़ लेना है। दर्पण और लेंस, ठीक है, ये भी चैप्टर आपको कवर करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ताप, दाब, तरंग दैर्घ्य, कार्य, बल, ठीक है, ऊर्जा और गति, ये सब पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर नहीं, आप छोटे छोटे पॉइंट जब आप अपना जीएस की बुक पढ़ते हो तो उसमें आपको टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। संवेग, आवेग पर भी पूछ लेता है क्वेश्चन। और देखो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जो न्यूटन के नियम हैं, तीनों नियम, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। जड़त्व का नियम बार बार पूछता है और उसके एग्जाम्पल देकर आपसे पूछता है कि ये न्यूटन का कौन सा नियम है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं जिसमें हम धातु, अधातु, विलयन, विलायक से क्वेश्चन आपका पूछता है। तो यहाँ से भी आपको याद करने की आवश्यकता है। खोज, आविष्कार और वैज्ञानिक नाम क्या है, बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो बायोलॉजी से भाई आपका जो क्वेश्चन पूछता है ये मानव शरीर से पूछता है। अब मानव शरीर में क्या पूछता है, अगर आपका ब्रेन है तो सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा, तो ये सब जो हमारे ब्रेन है ये क्या करते हैं और कौन सा कार्य कर सकता है। देखो ब्रेन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब इसके आगे बताते हैं कि इसके दूसरा नंबर पे यानी कि ए हमारा वो था तो बी हमारा क्या है, विटामिन पे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी विटामिन है। और क्या होता है, बीमारी से भी क्वेश्चन पूछता है। एंड यहाँ पर ये भी पूछता है जीवाणु और विषाणु से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि समय का सेकेंड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मात्रक आपसे पूछ लेंगे। त्वरण का पूछ सकता है, संवेग, आवेग। यहाँ पर जो आपके स्टैटिक जीके हैं, वन शिफ्ट की बात करती हूँ कि अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में देने जाते हो तो वहाँ से कितने क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अगर कोई बच्चा 2023 में गया होगा पेपर देने तो उसका लगभग जीके से यानी स्टैटिक जीके से एक शिफ्ट में 16 से 17 स्टैटिक जीके पूछे गए थे। और करंट अफेयर 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमी की बात करती हूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और पॉलिटी की बात करती हूँ तो पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड जियोग्राफी की बात करती हूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और साइंस की बात करती हूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन जो थे कि ये खत्म हुए। आपको वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट कर सकते हो। किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो बहुत गहराई के साथ पढ़ो और बहुत शिद्दत के साथ पढ़ो। आपकी तैयारी कैसी हो रही है ये भी बताओ।